आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और क्रिकेट की 30 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के पहले और बाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और सरयू के घाट का हवाई सर्वेक्षण किया। हनुमानगढ़ी में मौजूद एडिशनल एसपी डॉक्टर राजेश तिवारी ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए श्रद्धालु बेहद उत्साहित दिखे। अयोध्या पुलिस को धन्यवाद दिया। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर उस्मीकला मोड़ के पास डंपर ने श्रद्धालुओं से भरे पिकअप को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत की सूचना है। मृतकों में एक बच्चा, 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पिकअप सवार श्रद्धालु महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे थे। सभी गोरखपुर के रहने वाले हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला पुणे में खेला गया। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की 53 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड 19.4 ओवर में सिर्फ 166 रन ही बना सका। इस तरह टीम इंडिया ने 15 रनों से यह मुकाबला जीत लिया और सीरीज अपने नाम कर 3-1 की बढ़त बना ली। 1966 में देश छोड़ा लेकिन भारत की आस्था और संस्कृति नहीं छोड़ सकी। थाईलैंड में बसी गोरखपुर की रहने वाली 80 वर्ष की भारतीय महिला बिंदु देवी इस वर्ष भी महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आ रही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे प्रसाद में राख और मिट्टी डालने पर सोराव थाना प्रभारी ब्रजेश तिवारी को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी के संगम तट पर अपने परिवार के साथ स्नान करेंगे और कुछ घटनास्थलों का जायजा लेंगे। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने ट्रेनों के संचालन और रेलवे स्टेशनों की व्यवस्थाओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। रेल मंत्री ने उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर काशी में भी देखने को मिला, जहां मात्र 18 दिनों में करीब 68 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। किन्नर अखाड़े में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर संस्थापक ऋषि अजय दास ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को पदमुक्त कर दिया। साथ ही अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को भी पद से हटा दिया। डीआईजी मेला वैभव कृष्ण ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत 31 जनवरी से 4 फरवरी तक मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्था सुचारू रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। बजट सत्र का पहला चरण आज से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू अपने भाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही भविष्य की तैयारियों का खाका पेश करेंगी। हालांकि सभी की निगाहें लगातार 8वीं बार आम बजट पेश करने जा रही सीतारमण पर होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्यकर्मी संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन देने में आनाकानी कर रहे हैं। संपत्तियों का ब्यौरा देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी, लेकिन 30 जनवरी तक मात्र 52% कर्मियों ने इसकी जानकारी ऑनलाइन की। संपत्तियों का ब्यौरा तय समय पर न देने वालों की पदोन्नति के साथ वेतन रोकने की भी तैयारी है। कंट्रोल रूम से 11 लाख रुपए की लूट की सूचना फ्लैश हुई तो पुलिस ने पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। जांच में सामने आया कि मेरठ में जाकिर कॉलोनी निवासी फुरकान ने जुए में पैसे हारने के बाद फर्जी सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। पति से परेशान आगरा की पीड़िता ने बताया, मैं बीमार थी, खाना नहीं बना सकती थी। पति से बाहर से खाना मंगाने के लिए कहा, पति नहीं माना। इसी बात से नाराज होकर मैंने पति और ससुराल दोनों छोड़ दिए। सपा सांसद डिंपल यादव के रोड शो को लेकर मुकदमा दर्ज। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा सांसद डिंपल यादव ने बृहस्पतिवार को रोड शो किया था। मुकदमा सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह की तहरीर पर दर्ज किया गया। कहा गया है कि रोड शो के दौरान परमिशन से अधिक वाहनों का प्रयोग किया गया।
लखीमपुर खीरी के पड़ुआ थाना क्षेत्र में पोस्टमार्टम के बाद किशोरी का शव शुक्रवार को सुबह गांव लाया गया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। वह दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े हैं। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को प्रेम जाल में फांसकर आरोपी धर्मांतरण कराना चाहते थे। विरोध करने पर आरोपियों ने हत्या कर दी। मुख्य आरोपी छोटू उर्फ आसिफ को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक युवक ने शादी के 8वें दिन अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी परिवार के साथ फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लखीमपुर के खंजरनगर गांव में एक ग्रामीण ने चाय बनाने से मना करने पर अपनी बहू की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी ससुर को हिरासत में लिया। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी को अपशब्द कहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर अरिमर्दन सिंह पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अरिमर्दन सिंह पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बेटे हैं। मथुरा के थाना गोविंद नगर की चामुंडा कॉलोनी में बेटे, बेटी, पुत्रवधू और बेटे के साले ने धोखाधड़ी कर अपनी बूढ़ी मां की संपत्ति अपने नाम कर ली। अब वृद्धा दर दर की ठोकर खा रही है। कानपुर में महाराजपुर के धमना गांव में प्लॉटिंग वाले क्षेत्र की देखभाल करने वाले चौकीदार की ईंट से चेहरा कूचकर हत्या कर दी गई। उसका शव क्षेत्र में बने कमरे में चारपाई पर खून से लथपथ मिला। देश भर के 31 वैज्ञानिकों की टीम ने 2013 के महाकुंभ और 2019 के कुंभ में 6 शाही स्नान के दिन 7 स्नान घाट से गंगाजल के 760 नमूने लिए। रिसर्च में पता चला कि मौनी अमावस्या पर गंगाजल नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करता है। नेपाल की सबसे युवा महिला सांसद विनीता कठायत ने महाकुंभ स्नान के बाद अयोध्या में दर्शन किया। इस दौरान वो नगर की भव्यता देख निहाल हो गईं। इसके लिए उन्होंने सीएम योगी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के द्वारा संचालित होने वाली मौलवी सेकेंडरी, आलिम सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित। ये परीक्षाएं 17 से 22 फरवरी के बीच होंगी। लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर आईसीसी की T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल कर लिया। वहीं भारत के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दिल्ली की जनकपुरी स्थित चंद्रनगर निवासी बाल संत अभिनव अरोड़ा ने 28 अक्टूबर को ACJM प्रथम सोनिका वर्मा की कोर्ट में 7 यूट्यूबर के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई 6 फरवरी को होगी। अलीगढ़ की राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी यानी नुमाइश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लगेगी। अलीगढ़ की नुमाइश का उद्घाटन गन्ना विकास एवं चीनी मिल के कैबिनेट मंत्री व जिला के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी 1 फरवरी को करेंगे। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन 5 से 23 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में होगा। यह आयोजन भारत नेपाल के गौरवशाली इतिहास और देश प्रेम की भावना को सुदृढ़ करने में सहयोगी होगा। बरेली में पुलिस ने नो हेलमेट नो फ्यूल नियम का पालन कराने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। पेट्रोल पंपों पर अभियान के दौरान 25 बाइकों का चालान किया गया। सहारनपुर में भी नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान तेजी पकड़ चुका है। आगरा का सिविल एनक्लेव से हवाई यात्रा जून 2026 तक प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही कई बड़े शहरों तक आगरा से हवाई यात्रा के जरिए पहुंच आसान होगी। आगरा में जमीन के नीचे दौड़ेगी मेट्रो, सुरंग हुई तैयार। 15 फरवरी से ट्रैक बिछने शुरू हो जाएगा। मई तक ताजमहल से RBS तक यात्रा शुरू होने की संभावना। हर दिन 8000 से अधिक लोग ले रहे हैं डिजिटल कुंभ का आनंद। AI करा रही है नारायण से बात। डिजिटल कुंभ भारत में कुंभ मेले का एक तकनीकी और आधुनिक स्वरूप है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और आयोजकों को कुंभ मेले के दौरान बेहतर अनुभव और सुविधाएं प्रदान कराना। भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2024 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। बुमराह ये कीर्तिमान दर्ज करने वाले छठे भारतीय हैं। भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी की साल 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर चुनी गई है। महाकुंभ मेले को सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी कैप्चर किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ने रविवार रात को अंतरिक्ष से महाकुंभ की आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीरें कैद की है।